तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेंचैन डिवाइन थंडर की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मार्शल एम्परर रेलम के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और अब वह अपने क्यूआई ईटिंग इंसेक्ट को भी वहां पर आजाद छोड़ देता है, जिससे वह सभी इंसेक्ट डिवाइन थंडर की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए म्यूटेट हो जाते हैं और अब उनकी पावर भी पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जो देखते ही क्वेंचैन अब हसलमैन को भी वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए बाहर निकालता है, पर डिवाइन थंडर को देखते ही हसलमैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगता है। अब यह देखते ही क्वेंचैन बोलता है, यहाँ पर बेवकूफों जैसी हरकतें करना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइन थंडर की पावर का यूज करते हुए कल्टीवेशन करके तुम अपनी पावर को बढ़ाओ और इस डिवाइन थंडर की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम अपने डेमोनिक ककून से बाहर निकलोगे और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हसलमैन रोते हुए बोलता है, मास्टर क्वेंचैन, आखिर आप यह क्या बकवास कर रहे हो? कहीं आप भूल तो नहीं गए कि मैं एक डीमन हूँ और यह डिवाइन थंडर गॉड्स के द्वारा बनाया गया है, तो इसका एक खतरनाक अटैक यहाँ पर मेरी जान ले सकता है। अभी एक थंडर स्ट्राइक सीधा आकर हसलमैन पर गिरता है, जिससे वहां पर उसकी हालत खराब होने लगती है। जो देखते ही क्वेंचैन बोलता है, डरना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हूँ और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि कोई भी थंडर स्ट्राइक तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट ना गिरे। यह बोलते हुए वह वहां पर हसलमैन के सिर के ऊपर एक काफी जाइंट फॉर्मेशन बना देता है, जिससे वह डिवाइन थंडर सीधा हसलमैन की बॉडी के ऊपर गिर के उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे। अब क्वेंचैन के द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन उन सभी थंडर स्ट्राइक की पावर को काफी ज्यादा सप्रेस कर देता है, पर इसके बावजूद हसलमैन की हालत वहां पर खराब हो रही होती है। दूसरी ओर क्वेंचैन अपनी जगह पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं पर सभी क्यूआई ईटिंग इंसेक्ट भी अभी भी आसपास मौजूद थंडर क्यूआई को लगातार अपने अंदर एब्जॉर्ब किए चले जा रहे होते हैं, जिससे उन सभी की पावर बढ़ती चली जा रही होती है। दूसरी ओर लगातार थंडर स्ट्राइक खाने की वजह से हसलमैन वहां पर मारा जाता है, पर तभी वह दोबारा से रिवाइव होते हुए अपनी गर्दन को सीधा करते हुए बोलता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरा मरना तय है, पर आखिर मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ? अब वह क्वेंचैन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, मेरी लाइफ यहाँ पर मास्टर क्वेंचैन के साथ कनेक्टेड है, तो जब तक मास्टर क्वेंचैन सेफ है तब तक मैं भी यहाँ पर सेफ हूँ। और अब वह क्वेंचैन के पास जाकर उसे थैंक्स करने लगता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम सच में यूजलेस हो। मुझे लगा था कि डिवाइन थंडर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, पर एक बार अपनी हालत देखो। यह बोलते हुए वह दोबारा से उसे डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद वह अपने सभी क्यूआई ईटिंग इंसेक्ट को भी अपने इंसेक्ट बॉटल के अंदर डाल लेता है। तभी उसकी नजर अपने ट्रेजर सील के ऊपर पड़ती है और डिवाइन थंडर का सामना करने की वजह से उसके ट्रेजर सील की भी पावर उस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को देखता है और अब वह नोटिस करता है कि उसके स्वॉर्ड के ऊपर से कुछ रस्ट उतर चुका होता है। यह देखते ही वह अपने सभी ट्रेजर्स को वापस से अपने पास रख लेता है और अब वह दोबारा से होली पैलेस के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। दूसरी ओर हमें प्याओ म्याओ पैलेस की उस डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि क्वेंचैन को ढूंढते हुए काफी तेजी से उन सभी डिवाइन क्लाउड्स की ओर आगे बढ़ रही होती है। और अब वह क्वेंचैन को ढूंढते ढूंढते होली पैलेस में पहुंच जाती है और अब वह एक जगह पर क्वेंचैन को बैठा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, तो क्या यही वह पर्सन है जिसने यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट को समन किया था? इसकी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रेलम के थर्ड लेवल की है, जबकि मैं अभी मार्शल एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल पर ही हूँ, तो इससे उलझना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तभी क्वेंचैन अपनी आंखें खोलकर उस लड़की की ओर देखता है, जो देखते ही वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, इस पर्सन ने मुझे यहाँ पर नोटिस कर लिया, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना यह मुझ पर अटैक करके मुझे जान से मार सकता है। अब उस लड़की को देखते ही क्वेंचैन काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह लड़की अपने स्पेस रिंग का यूज करते हुए क्वेंचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह वहां पर घायल हो जाती है। अब क्वेंचैन बोलता है, तुम सच में मुझे यहाँ पर मारने के लिए बेचैन हो रही हो, इसीलिए अब तक तुमने यहाँ पर मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा है और मुझे ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ तक आ गई। तभी वह लड़की बोलती है, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर अननोन है और तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसीलिए मैं बस यहाँ पर तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। वैसे मैं तुम्हें यह याद दिला देना चाहती हूँ कि मैं प्याओ म्याओ पैलेस की डिसाइपल हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो।
तभी क्विंचैन बोलता है तुम जितना सोचती हो तुम्हारा प्याओ म्याओ पैलेस उतना भी ज्यादा खास नहीं। यह बोलते हुए वह दोबारा से प्याओ म्याओ पैलेस की वहां पर बेइज्जती करने लगता है, जो सुनते ही उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जो देखते ही क्विंचैन जोर जोर से हंसते हुए प्याओ म्याओ पैलेस का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर यह सब देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, पर क्विंचैन की पावर अब उसके मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसीलिए वह क्विंचैन से फाइट करने का रिस्क नहीं उठाना चाह रही होती है। और अब वह खुद को शांत करते हुए बोलती है तुम यहाँ पर काफी देर से प्याओ म्याओ पैलेस की बेइज्जती करते चले जा रहे हो, पर अगर अब तुमने एक और बार प्याओ म्याओ पैलेस की बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं अपने प्याओ म्याओ पैलेस के सुपीरियर्स को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, जिसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह बोलते हुए वह वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी क्विंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपनी मर्जी से जब चाहो मेरे पास आ सकती हो और बिना मेरी परमिशन के यहाँ से जा भी सकती हो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, पर वह लड़की अपने स्पेस रिंग का यूज करते हुए क्विंचैन के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। अब क्विंचैन अपनी फुल स्पीड में उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पर वह लड़की अपनी स्पेस रिंग का यूज करते हुए क्विंचैन के सभी अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है। अब क्विंचैन उस लड़की के ऊपर स्लैश अटैक करता है, पर वह लड़की अपने स्लैश अटैक का यूज करते हुए क्विंचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वह अपने स्पेस वर्ल्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर दोबारा से स्पेस बैरियर बनाने की कोशिश करती है, जिसके अंदर वह क्विंचैन को फंसाकर वहां से भाग सके। तभी क्विंचैन हंसते हुए बोलता है तुम्हारा यह स्पेस वर्ल्ड तुम्हारी सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, पर अफसोस तुम्हें किसी ने इसका ठीक से यूज करना नहीं सिखाया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्पेस वर्ल्ड की पावर क्या होती है। यह बोलते हुए क्विंचैन अपने स्पेस वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है और अब क्विंचैन के स्पेस वर्ल्ड की पावर को देखकर वह लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। पर क्विंचैन के स्पेस बैरियर का पावर काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से उस लड़की के द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर पिचकने लगता है। जो देखते ही वह अपने स्पेस मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसके स्पेस मैनिपुलेशन टेक्निक का वहां पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी क्विंचैन बोलता है तुम्हें स्पेस मैनिपुलेशन भी किसी ने ठीक से नहीं सिखाई, मैं तुम्हें असली स्पेस मैनिपुलेशन दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने स्पेस मैनिपुलेशन की पावर का यूज करते हुए अपने स्पेस वर्ल्ड के साथ साथ उस लड़की के द्वारा बनाए गए स्पेस बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह उस लड़की को एक दूसरे फॉर्मेशन के अंदर फंसाते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वह लड़की नोटिस करती है कि वह जिस स्पेस बैरियर के अंदर होती है उस बैरियर के चारों ओर काफी पावरफुल फॉर्मेशन बने हुए होते हैं, और अब अचानक से उन सभी फॉर्मेशन के अंदर से काफी पावरफुल स्वॉर्ड्स निकलकर बाहर आने लगते हैं। और अब क्विंचैन उन सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उनसे उस लड़की के ऊपर अटैक करके उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। और अब वह धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। जो देखते ही वह लड़की उठकर खड़ी होती है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी क्विंचैन अपने द्वारा बनाए गए स्पेस वेपन को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके उस लड़की को वहां पर बांध देता है। और अब वह उस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह लड़की चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा करने के लिए तुम बहुत पछताओगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।